मेरी पार्टी तो पहली पार्टी है कि जो मैं सब लोग तो विज्ञापन वाले नेता हैं, विज्ञापन छपवाते हैं, सरकारें बनाते हैं, पार्टी चलाते हैं सरकार के पैसे। हम ज्ञापन वाले नेता हैं। हम 826 ब्लॉकों से 403 विधानसभाओं से 75 जिलों से की ज्ञापन दिलवाते रहे कि गणना में जो होती है वो सही होनी चाहिए। वो सेंसस मैनुअल 1961 इसके आधार पर होनी चाहिए। मैनुअल है, राष्ट्रपति का है, ये मैनुअल ही गायब कर दिया है कि 1961 में गिनती आई तो 70 लाख मझवार थे, आज 3000 हो गए 2011 के में। क्योंकि अनुसूचित जाति में इन जातियों की गणना होती है, अल्पसंख्यक की होती है, बाकी पिछड़े और सामान्य की नहीं होती है। गणना 4 भागों में है। एक तो अनुसूचित था पहले, फिर बाद में अल्पसंख्यक है, बाद में पिछड़े में 1992 में, और फिर सामान्य की है। ये तय तो हो जाना चाहिए कि ये जो जातियां हैं, ये अनुसूचित जाति की सूची है, इसके सिनोम्स है, ये जातियां अनु मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि इनके पुरखों ने देश की आजादी कराई है। अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। स्टीफन नामक सांसद ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो बदमाश का बेटा बदमाश होता है। बदमाश जातियां हैं, तो बदमाश जातियों के नाम पर हमारी माताओं को जेल में बंद करके बच्चा जन्मने का इतना क्रूरता हुई है। इन जातियों के लोगों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था। देश 1947 में आजाद हुआ। 31 अगस्त 1952 को हम आजाद हुए। 5 साल 16 दिन जब आज गुलाम रहे, उसमें कुछ मलाईदार कुछ सेवादार जातियां थी, ले लिया, और फिर 66 समूहों का हिस्सा एक ही खा रहे हैं, वो है लेदरमैन। हम कहते लेदरमैन के सारी उपजाति और पर्यायवाची जातियों को मिलेगा, तो फिशरमैन की पर्यायवाची जाति को क्यों नहीं मिलेगा? हमको वाशरमैन को मिलेगा, फिशरमैन का आदमी केवट मल्ला लगा देगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 1992 में इन बेईमानों ने इन सरनेम को जाति बना दिया। अब काल जो है ये मंडल कमीशन में डाल के हमें बर्बाद कर दिया। ये अनुसूचित जाति की सूची है, इसमें हम अजवार हैं। हम कहते हैं 66 समूहों की गिनती सही से होनी चाहिए। नहीं 4 आखिर 70 लाख और 3000 कहाँ चले गए? हमारी गिनती नहीं हुई। तो ये विसंगति दूर हो जाए तब गिनती हो तो ठीक है। क्योंकि देखिए 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में ये अपने अधिनियम का लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अड़चन 1994 के धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल को उक्त अधिनियम में अनुसूची 1 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं। इसमें से 12 नंबर पर कहार कश्यप, 13 से केवट मल्ला निषाद, 14 कुमार प्रजापति, 29 से धीवर, 38 से बिंद और 40 से भर राजभर को निकाल दिया है। एक कह दिया कि ये सब अनुसूचित जाति के हकदार हैं, और इन्होंने कह दिया कि 12 जनवरी को कि इनको कंप्यूटर से डिलीट करके नहीं सूची तैयार करो। तो हमें तो पहले ये तय हो जाए कि जाति कहाँ है, तो ये विसंगति दूर कर ले। विपक्ष तो इस पर नहीं बोल रहा कि पहले विसंगति दूर किया जाए तो जातिगत जनगणना हो। ये तो खाली हमें पिछड़े में डाल के मलाई खाना चाहते हैं। ये जीवन भर चाहते हैं कि पिछड़े सूची में बने रहें, हमें वोट देते रहे, अधिकार पाते न रहें, निकालते रहें, लटकाते रहें इनको। तो मैं ये चाहता हूँ कि गणना होनी चाहिए जातिगत, लेकिन कौन जाति कहाँ है ये निर्धारित हो जाए, और सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर होना चाहिए। इसमें फिशरमैन को ऑक्यूपेशन में फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन को माना है कि ये अनुसूचित है। और ये पर्यायवाची जातियां हैं। यहाँ देख लीजिए मझवार के पर्यायवाची जातियां केवट और मल्ला सीधे लिखा है। यहाँ देखिए भर जो है, यहाँ भर को जो है पासी लिखा हुआ है। हम कहते हैं यहाँ जगह शिल्पकार को कुमार प्रजापति लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं लेदरमैन के सारे होता तो इनका भी होना चाहिए। पहले विसंगति दूर हो जाए तो जनगणना हो, और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 6 महीने चुनाव है। विसंगति दूर करने पर हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सहमति भी दर्ज करी कि विसंगति दूर हम करेंगे। तो अब विसंगति दूर न होने पावे उसके लिए बीमारी पैदा कर रहे हैं। रहा बात निश्चित जो कल मिले हैं जनगणना होनी चाहिए, नीत और नियत में खोट है उनके। बिहार जो है बंगाल का एक पार्ट है। जब बंगाल से अलग हुआ था तो बंगाल की सूची में केवट मल्ला अनुसूचित जाति की सूची में है, तो बिहार से कैसे गायब हो गए? सूची तो आनी चाहिए ना। पहले वो विसंगति दूर कर ले, केवट मल्ला को पिछड़े में क्यों डाले हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो पहले सूची सही कर ले कि कौन व्यक्ति कहाँ गिना जाएगा, ये राज्य सरकार को करना है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र पर दबाव डालना है। हम जनगणना के पक्ष में सबकी गणना होनी चाहिए, लेकिन विसंगति तो दूर कर लो। जो पावर आपके पास है, क्यों नहीं राज्य सरकार विसंगति दूर करती है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिले हैं और उनका नतीजा पॉजिटिव आएगा।
निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भैया जो अच्छा होगा उसे करेंगे। प्रधानमंत्री से भी मैंने ज्ञापन दिया है कि ये विसंगति दूर होनी चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा ना कि विसंगति दूर करने के लिए समय ले रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी करे, हम जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखा जाए। तो आखिर ये विसंगतियां दूर हो जाए तब जनगणना होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। भाई ये लोग कहते हैं गिन दो चाहे हमारे पास पिछड़े, भाई ढेर सारे जितने अनुसूचित जाति चाह रहा है, जितने सरनाम हो पिछड़े में डाल रखा। अब इनकी हिस्से हाथी खाती है, साइकिल खाती है, ऐसा कैसे चलता है मालूम। ये विसंगति दूर होनी चाहिए पहले, तब जनगणना होनी चाहिए। विसंगति। दूसरा एक राहुल की हमने 70 साल में जो कुछ भी कमाया है, बीजेपी जो है अब उसको बेचने में लगी हुई है। आज के दिन में राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं, 70 साल सरकार में रहे, ये अनुसूचित जाति की सूची के साक्षर समूह का हिस्सा कहाँ चला गया। ये जो ऐसे राष्ट्रपति ने दस्तखत तो करे नहीं, ये फाइल है पब्लिक फाइल रिजर्वेशन 1950, वो इनकी मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा रखा। पहले पार्टी से तो निकाल दें। ये जिस देश को आजाद कराने वाली जातियों के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी हुई है। 70 साल में ये पक्ष में थे ना, आखिर आज विपक्ष में क्यों चले गए। अगर पक्ष में रहते हुए ये सारी समस्या का समाधान करते तो विपक्ष में क्यों चले जाते। इनको तो सभी लोगों ने 70 साल तो दिल से लगाया था ना, तो इन लोगों को क्यों हटाया। मतलब मालवंकर हाल में पूरे देश के निषाद इकट्ठे हुए थे और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो 3 दिन समय दिए थे, लेकिन मीरा कुमारी जैसे लोग उसको कबाड़ खाने में डाल दिया हमारी विसंगति को। 6 घंटे 18 मिनट डिनोटिफाइड ट्राइब से पास हुआ कि ये देश को आजाद कराने वाली 578 जातियों को 74 प्रकार के रिजर्वेशन देने के लिए अन्था सेमन एंगर कमेटी ने रिपोर्ट रखा, तमाम कमेटियां बनी, लेकिन उसे लागू नहीं देने देता। आज मीरा कुमारी जाके कांग्रेस को जिता लो ना। हम कहते हैं आज के दिन में सारी जातियों ने उनके ऊपर विश्वास जताया था 70 साल से, लेकिन धोखा दिया और कुछ ही एक विशेष वर्गों को उन्होंने अपने साथ रखा। आज वो बोलने के हकदार नहीं है और न जुबान खोलने के हकदार है, क्योंकि 70 साल बहुत लंबा समय होता है। 70 साल में सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमसे 20 साल बाद आजाद होने वाले देश आज हमसे 20 गुना ऊपर है। तो 70 साल में हमें कहाँ पहुंचा दिया कि देश जब आजाद हुआ तो 1 रुपए का डॉलर 1 बराबर था। जब अंग्रेज आए थे तो 20 गुना गरीब थे। तो 70 साल में हम तो आज 76, आज अंग्रेज आते हैं $1 देते 76 के बिस्कुट पाते हैं। तो आज हमारी देश की इकोनॉमी कहाँ चली गई। इस देश की इकोनॉमी विदेश जाने का दोष तो कांग्रेस के ऊपर है ना। आखिर उन्हीं के हाथ में 70 साल था ना, तो आखिर कैसे डॉलर बढ़ गया, रुपया घट गया। तो ये तो उनके ऊपर जाता और उसका जवाब उन्हें देना चाहिए पहले। एक और भी महत्वपूर्ण, नारायण राणे के बयान के बाद विवाद हो गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उनको जमानत भी दे दी गई। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है। पहले तो लोगों को बयानबाजी पर लगाम लाना चाहिए और संविधान समस्याओं का समाधान है। मर्यादा के अंदर रह के राजनीति करनी चाहिए और अमर्यादित भाषाओं का अमर्यादित काम करके कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं कि हम राजनीति में कैसे ऊपर रहेंगे। कुछ ऐसे बयान हो जाए जिसपे मुकदमे हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए, अखबार में छप जाए, कोई विरोध कर दे उसका भी अखबार में चल जाए। ये नाटक है 70 साल का। इस नाटक से समाज सब पूरा देश समझ रहा है। इस समय देश के विकास के लिए, देश के रोजगारों, नौजवानों, किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। उसके लिए कोई बयानबाजी नहीं होगी, उसके लिए कभी नहीं आएंगे कि कैसे रोजगार, उसके लिए कभी नहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो कभी सदन में आवाज उठाएंगे। ये सारे लोग बस ऐसे ही अमर्यादित भाषा, असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करके वो सस्ती लोकप्रियता लेते हैं। अच्छा, आपकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, किस बातों पर चर्चा हुई, क्या क्या मुद्दा रहा चर्चा का? पहले मुद्दा तो मेरा सामाजिक रहा है कि आरक्षण के मुद्दे हमारे हल होने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा रहा है। हमारे पार्टी का वो मुद्दा है, वो एजेंडा आसान है हल होना। ये अधिकारी कर्मचारी गुमराह कर रखे थे तमाम उनको कि ऐसे नहीं होगा वैसे होगा। जब मेरे पूरे प्रमाण के साथ में उनके सामने आया कि भाई ये राष्ट्रपति ने हमें निकाल रखा, हम लोग केवट मल्ला को मेजबान मान रखा है, हम सर नेम है केवट मल्ला, हमें जाति नहीं है। जैसे जाटा और लेदरमैन की जाति दोहरे ओहरे सब लिखेगा, जब वो लिखेगा रावत मतलब भारती लिखेगा, वर्मा लिखेगा, आपके जो है गौतम लिखेगा, द्वारे लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, रविदास लिखेगा, लेकिन उसको लेदरमैन का मिलेगा। धोबी, रजक, बरेठा, कनौजिया कुछ भी लिखेगा। हम कहते हैं आज के दिन में पासी जो है पासवान लिखेगा, रावत लिखेगा, सब लिखेगा, तो उनके सरनेम को मिलेगा। मजवार का बेटा अगर सरनेम लिख देगा कोई तो नहीं मिलेगा। और उस सरनेम को जाति बना दिया था गलती से और राज्यपाल ने उसे निकाल रखा है। ये सारा कुछ उन्हें दिया कि कंप्यूटर से निर्मित हुआ और मजवार का नया सर्टिफिकेट जारी करने
देने का आदेश कर दिया जाए। पिछली सरकारों ने एक लिखना लगा दी, उसमें जो समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश का, चाहे अनुसूचित जाति आयोग यहाँ दिल्ली, एक ही बिरादरी के लोग उसमें 99% लोग हैं, 1-2 कोई होते हैं। तो मैंने उनसे कहा तो तैयार हो गए, उस पर जांच चल रहा, जो चुनावी मतलब उसके जो दस्तावेज हैं उसको इकट्ठे किए जा रहे हैं, उस पर काम हो रहा। दूसरा, पिछली सरकारों ने हमारी रोजी रोटी छीन लिया था 2007 में बहन जी ने। हमने कहा भाई कम से कम भोजन वापस कर दीजिए, आपके पास पावर है, बहुत बेसब्री समाज इंतजार कर रहा। तो उसके लिए भी वो तैयार हो गए, तो इंक्वायरी शुरू हो गई। बाकी मेरे मुकदमे जो थे, मैंने बताया भी 100 लोग हमारे मुकदमे में फंसे हुए, पिछली सरकारों ने फर्जी मुकदमे रखा है, तो उन्हें भी मुक्त किया जाए, जिसे हम 2022 में प्रचार में लगा देता है। सीटों पर भी परिचर्चा हुई कि हमें निषाद पार्टी, उन्होंने खुद ही कहा भाई कितने अपने सिंबल से जीत सकते हो, सर्वे करके हमें बताओ। तो ये अच्छी बात रही है कि कम से कम सहयोगी दल वो हैं। और मेरे लिए, हमारे समाज के लिए लोग हल्ला कर रखा था पहले से कि डॉक्टर साहब अपने सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, ये है वो दुनिया भर का, तो उसका कम से कम अच्छा जवाब रहा। उन्होंने कहा कि अपने सिंबल पर कितनी सीटें जीत सकते हो, क्योंकि 2022 सीट लेना और जीतना दोनों अंतर है। सरकार बनाना, जीतना और सरकार एक पूरक है। तो जीतने के लिए जितनी सीटें अपने सिंबल से जीत सकते हैं, सर्वे करके हमें जल्दी बताइए, और उसमें हम लोग रणनीति पर। तो कितनी सीटों पर आपका होल्ड है और कितनी मैंने सीटें उनसे आपने बता दिया मांगी कि है 107 बीजेपी सीटें निषाद बाहुल है, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। 70 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता बूथ गठन कर रहे हैं, सेक्टर गठन कर रहे हैं, सिस्टम है, और उसमें से सम्मानजनक सीटें हमें जरूर मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई सम्मानजनक सीटें जीतने के लिए ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं। सम्मानजनक की क्या परिभाषा है? निश्चित तो सम्मानजनक का मतलब हम जितना जीत सकते हैं, और जो नहीं भी जीत सकते उस पर वो जिताएं, और अधिक से अधिक सीटें भी, जिसमें 2 दर्जन से ऊपर सीटें हमें मिलनी चाहिए, कम से कम 2 दर्जन से ऊपर सीटें मिलनी चाहिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।